टोबा टेक सिंह में एक भाई ने अपनी जवान बहन को घर वालों के सामने गला दबाकर मार डाला। सोचें ज़रा, वीडियो में भाई को गला दबाकर कत्ल करते देखा जा सकता है, यानी एक वीडियो भी शेयर हो गई और इस कमरे में मौजूद दीगर लोगों की आवाज़ें भी सुनी जा सकती हैं। सुकून का माहौल है। बाप पहले चारपाई पे लेटा हुआ है, दूसरा उसी बाप का एक बेटा उसी बाप की दूसरी औलाद के मुंह पर तकिया रखकर या गला दबाकर उसे कत्ल कर रहा है। बाप पहले लेटा हुआ है आराम से और एक शख्स गालिबन कज़न बताया जा रहा है या बताई जा रही है। अगर गलती से अगर वह वीडियो आप देख लें तो ये बात शॉकिंग नहीं है कि वहाँ किसी का कत्ल हो रहा है, ये बात ज़्यादा शॉकिंग होगी कि जिसका कत्ल हो रहा है उसका बाप और बाकी दीगर फैमिली वाले काफ़ी सुकून में बैठे हुए हैं। भाभी भी मौजूद है। हाँ, मतलब किसी को कोई ख़ास मसला नहीं हो रहा कि हमारे साथ एक कत्ल हो रहा है, अपनी ही बहन को अपनी ही बेटी को मारा जा रहा है, लेकिन वो ज़्यादा चिलिंग मेरा ख्याल है वो इत्मीनान है वहाँ का उस वीडियो का, मतलब एक्सेप्टेबल कि ठीक है। ये वीडियो देखी थी और उसके बाद से लिटरली थोड़ी देर के लिए तो आप सुन हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। वीडियो में भाई को गला दबाकर ये देखा जब जा रहा है, अब पुलिस ने पकड़ लिया इन लोगों को, इंक्वायरी भी हो रही है, ये पता लगा, ये तो वीडियो अब मंजर आम पर आई है। एक और मकतूला के भाई हैं जिसका ये कहना है कि शहबाज है इसका नाम लड़के का, जिसका ये कहना है कि मोबाइल कान पर लगाकर वीडियो बनाई ताकि मुल्ज़िमान को पता ना चले, वरना वो इसे भी जान से मार डालते। मकतूला की भाभी का कहना है कि मुल्ज़िमान ने उनकी बच्चियों को यरगमाल बनाकर खामोश रहने पर मजबूर किया। आई वंडर वैसे ये सारा कुछ इस तरह लग तो नहीं रहा था, क्योंकि सभी ऐसा लग रहा था कि इसमें मिले हुए हैं और वो वीडियो भी बड़ी वाज़ेह है। कोई इतनी टेंशन नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन ओके फाइन, ये कहा जा रहा था। अच्छा, लड़की को कत्ल करने के बाद मस्जिद में ऐलान कर दिया गया कि लड़की का हैज़े से इंतकाल हो गया है और उसी रात लड़की की तदफीन भी कर दी गई। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने मुल्ज़िम बाप और भाई को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस का कहना है कि वाक़या 17 और 18 मार्च की दरमियानी रात को हुआ था। रमज़ान में सवाब कमा रहे हैं ना, अपनी औलाद को कत्ल करके, ज़माने जाहिलियत को रिवाइव करके बड़ी खिदमत की जा रही है इस बाबरकत महीने में। जब इस किस्म के किस्से सुन लेते हैं और देख भी लेते हैं, अब तो ऑब्वियसली ना हुआ जब तक वीडियो ना बनी। आपको पता है ना, वीडियो बनाने का भी एक शौक होता है। अच्छा, भाई का क्या कहना था, जरा ये भी मकतूला के सुन लें। भाई, हम रोज़े रखने के लिए घर आए, भी ईद और रोज़े हम घर करेंगे। हम घर आए, मारिया मेरे लगी हुई भाभी मेरे साथ ऐसे ऐसे जुल्म हो रहा है। तो मारिया जब अपने कमरे में जाके लेट गई थी, मेरी बच्चियां भी उनके पास थी, मारिया के पास। तो जब उन लोगों ने मारिया को पकड़ा, मारिया के हाथ पैर बांधे, तो मेरी बच्चियां उन लोगों ने अगवा कर ली थी। नहीं, मोबाइल निकाला, मोबाइल निकालने के बाद अपने कान के साथ रखा हुआ था मोबाइल, जब वो सामने उसका कत्ल कर रहे थे। सर, जब उसने कत्ल कर दिया, मैंने वीडियो बनाई, उनको ये मालूम नहीं है भी इसने वीडियो भी बनाई हुई है, उनको ये मालूम होता वो मुझे सीधा फैर मार देते। करके तुम बता रहे हो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक, क्योंकि ये सारे थे उधर। ये किस्से जो हम सुन रहे हैं, ये अब वल्लाह आलम पहले बने या बाद में, कि बच्चियों को भी अगवा कर लिया था, मोबाइल फ़ोन भी कान पे लगा के वीडियो बनाई है। ये पता नहीं चला कि बच्ची का कसूर क्या था, ये नहीं पता चला। ऑनर किलिंग तो है, लेकिन उसकी डिटेल में, ऑनर किलिंग में भी आपको पता है ना, 1000 चीज़ें तो अजम्पशन हो जाती है। ऑनर किलिंग तो इस बात पे भी हो जाती है कि जी इसके पास एक मोबाइल फोन हमें मिल गया, किसी को SMS कर रही थी या टिकटॉक बना रही थी, बिल्कुल ऐसी चीज़ों पे ऑनर किलिंग हो जाती है। तो लिहाजा अब हमें ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ होगा। इट कुड एब्सोल्युटली बी एनीथिंग। पुलिस ने मकतूला की कब्र कुशाई करके लाश से नमूने हासिल कर लिए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के मुताबिक नाजायज़ ताल्लुकात को छुपाने के लिए ये कत्ल किया गया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक इस केस में लगता है कि जो कुछ भी हुआ घर के अंदर हुआ और घर का हर फर्द इस शक की जद में है। आई एम श्योर घर का हर फर्द किसी न किसी तौर तो घर में हुआ, सबके सामने हो रहा है, इसमें मुलव्विस है। सो या लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया साजिद मजीद जो कि टोबा टेक से हमारे नुमाइंदा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये बताएं कि टोबा टेक सिंह में एक इंसानियत सोज वाक़या जिसकी हम अभी बात भी कर रहे हैं, उसकी वीडियो भी वायरल हो गई है, तो ये कब हुआ वाक़या एग्जैक्टली ये बता दें। और हम बड़े क्यूरियस हैं कि हुआ क्यों, क्या हुआ था, बैकग्राउंड क्या है। जी, टोबा टेक सिंह के नवाई चक नंबर 477 जिम्बे में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 17-18 मार्च की दरमियानी शब बाप और भाई ने मिलकर 22 साल सुमेरा बीबी को गला दबाकर कत्ल कर दिया।
इस वाक़या के मुताबिक पुलिस का कहना है कि ये मुल्ज़मान ने मुल्ज़मान के मकतूला के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिसको छुपाने के लिए मुल्ज़मान ने मकतूला को कत्ल किया। That's it. ये भी बताइएगा सर कि मुल्ज़मान ने तो लड़की को कत्ल करके लाश दफना भी दी थी, मस्जिद में ऐलान भी हो गया था, तो फिर ये वीडियो सामने आई तो ये मामला फिर खुला, कार्रवाई कैसे की पुलिस ने? जी अगर आप वीडियो गौर से देखें तो उसमें नज़र आ रही है, और जो बंदा वीडियो बना रहा है वो बात नहीं कर रहा है। वीडियो बनाने वाला जो है वो शहबाज लड़की का हकीकी भाई बताया जा रहा है, और दूसरी खातून जो है वो शहबाज की बीवी और लड़की के मकतूला की जो भाभी है सुमेरा बीबी है। मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि जब ये वाक़या पेश आया 17 और 18 मार्च को, तो हमने इसका बाकायदा पुलिस को आगाह किया है अपने वकील के थ्रू, वकील के थ्रू आगाह किया, तो पुलिस ने फिर कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर जो इनके वकील थे कामरान ज़फ़र चौधरी एडवोकेट, उन्होंने इस वीडियो को मुख्तलिफ ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और मुकदमा दर्ज करके 24 तारीख को दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी कल इन्होंने कब्र खुशाई करवाई और ज़रूरी जो नमूना जाता है वो लेकर लेबॉर्ट्री को भिजवा दिया गया है। हतमी जो कत्ल के जो कत्ल के असल वाक़यात है, जो उसकी वजूहात हैं, वो तो लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आने के चले। ये जो भाई है इसकी गोद में भी 2 बेटियां ही हैं, आई गेस वो एक छोटी साथ खड़ी हुई थी, एक गोद में थी। मतलब कैसे दिल पत्थर हो जाते हैं कि वो औलाद जिसको आप कितने नाज नखरों से अपना पेट काट के पालते हैं, टाइम्स गुर्बत भी है, सारे मसले हैं, उसके बाद आप इतने बेहिस हो जाएं और इतने जालिम हो जाएं कि आप उस औलाद को अपने सामने अपनी ही एक और औलाद से कत्ल करा दें। सो एक तो आप खुद गुनाहगार हो रहे हैं, फिर आप दूसरे अपने बेटे को कातिल बना रहे हैं। बिल्कुल, और ये फरोग दे रहे हैं, मतलब ये एक हाउस होल्ड ऑफ क्रिमिनल्स बनता जाए और हमें वो मंजूर है, लेकिन हमारी जो इज्जत है, पता नहीं कौन सी वैसी इज्जत है ये, वो ना हमारी मजरू हो, वो हमारी ख़राब ना हो। भाई आपने जो हरकत कर दिया, आपकी इज्जत तो वैसे ही मिट्टी की हो गई है। तो ये सोचना, क्योंकि अक्सर ये थॉट प्रोसेस ये होता है ना कि इसके बाद जी हमें जेल हम जाएं या जो भी हो, एटलीस्ट हमने अपना नाम जो है वो साफ़ कर लिया, और इसीलिए इसको ऑनर किलिंग कहा जाता है, जिसके एटलीस्ट हम इस प्लेटफॉर्म पे तो हमें असूली इख्तलाफ है। कत्ल होता है, उसमें कोई ऑनर नहीं होता, तो ऐसा भी अगर कत्ल हो रहा होगा तो इसको ऑनर किलिंग नहीं कहेंगे, ये मर्डर है। और ये ऑब्वियसली सिर्फ मर्डर ही है। आपको अच्छा नहीं लगा बेसिकली कि आपकी बच्ची जो है वो कहीं बात करिए या जो भी करिए, तो हमने सोचा आओ हम इसको कत्ल कर देते हैं, दैट्स इट। इसमें इससे ज़्यादा डेप्थ की और कोई बात नहीं है। और अभी हमें ये भी डिटेल नहीं पता कि उस बच्ची ने किया क्या था, उस लड़की ने किया क्या था। एंड में शायद वो किसी की शादी पे शायद तालियां ही बजा रही हो, इवन दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। सो वी डोंट नो व्हाट हैपेंड। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और उधर पंजाब में पतंग की डोर से हलाकतों के बाद मुख्तलिफ इलाकों से पतंग फरोशों, पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि सजेशन दी जा रही है कि भाई इसमें दहशत गर्दी की तफ़ात शामिल करें, धाती डोर, पतंगें, दीगर सामान कब्ज़े में लिए जा रहे हैं। फिर कराची में भी हर साल रमज़ान मुबारक में आई वंडर पतंगबाजी का सिलसिला। वैसे ये क्या अचानक से अक्रॉस द कंट्री एक ही जैसे खबरें जब आना शुरू हुई है ना, टाइम बहुत होता है, तो कुछ ना कुछ टाइम भी होता है, फिर ये सीजन भी, मौसम भी ऐसा होता है। आप कोई ना कोई खेल, कोई क्रिकेट, कोई स्पोर्ट्स, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है, तो पतंगबाजी कर लेते हैं। शाम के वक्त पता नहीं क्या चल रहा है, मगर घरों फ्लैटों की छतों से पतंगे उड़ाने का रुझान बढ़ा, जिसके बायस गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 5 अफराद जो ज़ख्मी हुए हैं, एक 2 साल का बच्चा शामिल है। कराची की हम बात कर रहे हैं। इन वाक़यात पर अब पुलिस कुछ हरकत करती है या नहीं? मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ तो हुई हैं जिनमें 8 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। हालिया वाक़यात ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि मैं एक बात बताऊँ, मेरा ना वो रोमांस विद बसंत भी अब इट इज़ जितना हम इतने अरसे से बात कर रहे थे जी रिवाइवल होना चाहिए और हमारा कल्चरल फेस्टिवल है एंड ऑल दैट, मतलब अगर कोई धात की डोरें यूज़ होनी है जो कि पहले नहीं होती थी, अगर इस किस्म की लीथल एडवांसमेंट्स हो रही हैं इसमें, तो ना करें। फिर तो नहीं, फिर तो बंद ही कर दें, फिर तो बिल्कुल नहीं, बल्कि पकड़ लें जो कर रहा है, विच इज़ वेरी सैड। राहील सलमान हैं कराची से हमारे साथी, वो बताएंगे कि राहील, रमज़ान में कराची में भी पतंगबाजी का रुझान बढ़ा। कुछ दिनों में ही हमने देख लिया कि पतंग की डोर फिरने से 5 अफराद ज़ख्मी हुए, एक 2 साल का बच्चा शामिल है। बस ये खुशकिस्मती है इनकी कि इनकी जान नहीं गई। ये हम पूछना चाहते हैं, ये वाक़यात किन इलाकों में पेश आए हैं? मतलब कोई मखसूस जगह है जहाँ सारे इकट्ठे होकर कोई पतंगबाजी करते हैं, क्या हो रहा है?
इलाकों में जो है वो पतंगबाजी शुरू हो जाती है। शाम होते ही हमने देखते हैं कि सर शाम ही जो है वो आसमान जो पतंगों से भर जाता है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये रुझान ज़्यादा पाया जाता है। पतंगबाजी तो शायद इतना बड़ा मसला ना हो, लेकिन पतंगबाजी के दौरान जो पतंग कटती है उसके बाद वो डोर से ज़ख्मी होते शहरी, वो एक बहुत बड़ा मसला है। हालिया कुछ दिनों में इसमें इजाफा देखने में आया। पिछले कुछ चंद रोज़ के दौरान 5 अफराद जो कि रिपोर्टेड हैं, वो अफराद जो है अस्पतालों में पहुँचे हैं, गर्दनों पे उनके डोर फिरी है जिससे वो ज़ख्मी हुए और इसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। ये वाक़या अज़ीबाद के इलाके में पेश आया था जहाँ पे 2 साल का बच्चा अपने फादर के साथ बाइक पर जा रहा था। उसके फादर ने उसे बचाने की कोशिश की, उसमें उसका अपना हाथ भी ज़ख्मी हुआ, लेकिन वो बच्चा जो है वो स्टेडियम रोड पर कायम एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर अभी भी ज़ेर इलाज है। इसके अलावा और दीगर अफराद भी है। मलिक कोकरापार का इलाका है, वहाँ पे वाक़या पेश आया। कल ही के रोज़ जो है अज़ीबाद के इलाके में एक और दूसरा वाक़या पेश आया। तो इस तरह अज़ीबाद के इलाके में जो है चंद ये बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं। अच्छा राहिल, ये पतंगे बन भी तो कहीं रही हैं ना, ये कहाँ की बन कहाँ रही हैं? किन इलाकों में इनकी फैक्ट्रियाँ, छोटे कारखाने, कहाँ लगा हुआ है सारा कुछ? पतंग साजी अगर आप बात करें तो शहर के कुछ इलाके हैं कि जहाँ पे पतंगे बनाने का रुझान थोड़ा ज़्यादा है। पुलिस हुक्म ये बताते हैं कि लियाकताबाद का इलाका है, औरंगी टाउन का इलाका है, इसी तरह न्यू कराची, गुर्दा और इसी से मुतसिल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा ये रुझान देखने में आता है कि एक्चुअली इसके लिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री या कोई बहुत बड़े कारखाने लगाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे घरों में भी ये चीज़ें तैयार कर ली जाती हैं और इसीलिए जो है वो ऐसे एरियाज़ का ये लोग ज़्यादा इंतखाब करते हैं कि वहाँ पर छोटे छोटे घर बआसानी मिल जाते हैं, किराए पर भी मिल जाते हैं और उन्हीं घरों में जो है वो पतंगबाजी में जो पतंगसाजी में जो सामान पतंगे हैं। अच्छा, ये भी फाइनली बता दें कि छतों पर पतंग उड़ाते शहरी तो अब नज़र भी आते हैं और हमने देखे भी हैं, तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन कोई पुलिस लेगी? शाम जो वो पतंगे उड़ाना लोग शुरू कर देते हैं, तो इसी हवाले से हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई तो बताते हैं कि मुख्तलिफ एरियाज़ में उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं और हालिया चंद दिनों के दौरान कोई 8 से 10 मुलजमान भी गिरफ्तार किए हैं। लियाकताबाद का इलाका है, सऊदाबाद का इलाका है, औरंगी टाउन में पुलिस ने कार्रवाई करी और कल जो कार्रवाई की पुलिस हुकाम ने तो उसमें जो है खातून समेत जो 3 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि बड़ी तादाद में पतंगे और उसमें इस्तेमाल होने वाला दीगर सामान भी बरामद कर लिया। और जोराबाद पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि उन्होंने बड़ी तादाद में चंद रोज़ कबल जो है वो पतंगे बरामद की थी, एक दुकान पर छापामारी गया था। बहुत शुक्रिया राहिल सलमान हमसे बात करने का। अच्छा, एक चीज़ है, पहले बात ही नहीं हो रही थी पतंग से, कोई ऐसे एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं हो रहे थे और जब एक किस्सा आता है ना, और हमने देखा है बहुत सी और चीज़ों में भी एक ऐसी कोई ट्रेजेडी किस्सा आ जाए तो बहुत से आना स्टार्ट हो जाते हैं। लोग फिर डिटर भी नहीं होते कि अगर इस किस्म की ख़तरनाक चीज़ है, ये डोरों से लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, गले कट रहे हैं, तो डिटर हो जाए ना, थोड़ा सा खौफ मतलब आ जाए। नहीं, जो बच्चा एकदम लगता है कि आइडिया मिल गया है, कुर्बानी के जानवर की तरह वो ज़िबा हो गया डोर के वजह से। हाँ। उसके घर वालों का आप इंटरव्यू सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, फिर आप नज़दीक भी ना जाएं। फिर आप में अगर थोड़ा सा भी एहसास होगा, आप इंसान होंगे, ज़रा दर्द दिल रखते होंगे तो आप नहीं उड़ाएंगे। लेकिन मतलब अभी वो बच्चा जान से गया है और अभी कराची में मुख्तलिफ इलाकों से जी खबरें आ रही हैं, गुज़श्ता एक हफ्ते से पतंगे उड़ रही हैं, डोरों से गले कट रहे हैं। ये बच्चा जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं ना, मासूम सा बच्चा, इसको तो पता भी नहीं होगा क्या हुआ, ये अभी एडमिटेड है, मतलब जी बिल्कुल। तो इसके लिए भी हम दुआ कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें ज़रा, इसको तो लिटरली कोई, इसकी माँ तो मुसल्ले पे बैठ के साल तक नहीं उठेगी, क्योंकि ये तो मोजज़ा है कि बच्चे, ये लड़का बच गया है। क्योंकि इस तरह जब आपको डोर लगती है गर्दन पे, तो फिर बहुत ही कम चांस है कि आप बचें। तो ये तो इसकी तो बड़ी किस्मत है कि ये बच्चा जो है, शख्स की मैं फुटेज देख रहा था, उसका पूरा कान लटक गया, ये उसको यहाँ पे फिरी डोर। सो द मतलब डोर इज लाइक अ वेपन, शार्पेस्ट नाइफ यू कैन इमेजिन, और वो फिर भी दो। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, अब हम चाहते तो थे कि लाइटन थिंग्स अप और ज़रा किसी और चीज़ की बात करें और क्रिकेट की कर लेते हैं। वहाँ भी कुछ लाइट नहीं है क्योंकि वहाँ भी बहुत ही अनसर्टेनिटी है जिसको कहा जाता है, लेकिन शायद कुछ फैसले हो जाएं जल्दी। बताएं। कैंप चल रहा है हमारे लड़कों का, आर्मी ट्रेनर्स की ज़ेरे निगरानी ट्रेनिंग जारी है। क्रिकेटर्स की फिटनेस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए खिलाड़ियों को मुख्तलिफ ड्रिल्स करवाई जा रही हैं। कुछ खिलाड़ियों को बहुत मुश्किल आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 किलोमीटर भी 20 मिनट में बाज नहीं भाग पा रहे। दिस इज लाइक सीरियस कंसीडरिंग यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन। अच्छा, तस्वीरें पहले देख लें बिकॉज़ मौसम बड़ा अच्छा है, तो क्या बहुत ही आला मौसम है और बाय द वे जगह भी बड़ी खूबसूरत है इफ़ यू हैवंट बीन देयर। लेकिन ये तो खैर एकेडमी का ही हिस्सा होगी। रिजवान नज़र आए हैं हमें, आप जी। देख रहे हैं लेफ्ट एक बार फिर कप्तानी भी बाबर आजम को दी जा सकती है। सिलेक्शन कमेटी ने चेयरमैन पीसीबी को दीगर खिलाड़ियों के साथ बाबर आजम का नाम भी बतौर कप्तान तजवीज़ किया है।
मुलाकात भी उनकी हुई है चेयरमैन पीसीबी से। सो बहुत कुछ चल रहा है, ज़राए के तहत उनकी मुलाकात हुई है। और काकुल में फिर इन्होंने मुलाकात के बाद कैंप को ज्वाइन कर लिया है, बिकॉज दिस बॉयज वर उम्रा, आपको बताया था हमने। सो ये है सीन। कल करेंगे एक्चुअली, अभी उन्होंने किया नहीं है, लेकिन बेसिकली ही इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। भट्टी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, हम जो फुटेज देख रहे हैं, जो विजुअल्स हमारे सामने हैं काकुल से इन लोगों के फिटनेस ट्रेनिंग की, अब उसकी क्या असलियत है, क्या हो रहा है, वो तो आप ही बताएंगे, लेकिन हमें देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। बड़ी अच्छी सी जगह लग रही है और लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो फिट भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, इंजॉय भी करेंगे। इट्स अ गुड टाइम आउट, ऐसा लग रहा है। देखिए, तस्वीरों में तो हुमा और अब्दुल्ला बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो इत्तलात आ रही हैं कि बहुत हौसला अफजा नहीं है, हौसला अफजा नहीं है, क्योंकि मैंने सिकंदर बख्श ने और फातिमा सलीम अब्दुल रज़ाक ने एक इंटरव्यू किया था वहाब रियाज का, जो उस वक्त पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर थे। तो वहाब रियाज ने कहा था कि असद जब पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, बाबर आजम और मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर थे, तो उस वक्त तो फिटनेस का कल्चर खत्म हो गया था, बल्कि हमें ये बताया गया था कि भाई बाबर आजम के दौर में तो ये कहा जाता था कि फिटनेस के बारे में सोचना भी मना है। तो अब दोबारा बाबर आजम को कप्तान बनाने की तैयारी हो रही है और काकुल से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है, और लड़के जो ज़ाहिर फिटनेस के इतने आदि नहीं थे, उस कल्चर से वो निकल चुके थे। तो वी आर होपिंग कि ये बड़ी ही अजीबो गरीब बात है इन दिस डे एंड एज, जो कहे जी फिटनेस का सोचना ही मना है। मतलब आप एक स्पोर्ट में है, या तो कोई बैठा हुआ कोई टीचर या पायनिस्ट या कोई और काम होता, यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब और उसमें ये कह देना कि फिटनेस। आई होप कि बाबर आजम की भी अब ये ख्यालात बदल गए। किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की हाई स्कूल टीम में नहीं आ सकते जो फिटनेस के लेवल लड़कों के चल रहे हैं, लेट अलोन की नेशनल क्रिकेट टीम हो। देखिए, इसी वजह से हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में मुतासिर हुई कि वो फिटनेस पे तवज्जो दे नहीं रहे थे। फिर वहाब रियाज ने चीफ सेलेक्टर की हैसियत से जियो न्यूज को जो इंटरव्यू दिया, उसके बाद पाकिस्तान टीम के जो डायरेक्टर थे मोहम्मद हफीज, उसने भी इस बात की तस्दीक की कि भाई फिटनेस का कल्चर तो खत्म हो गया, यो टेस्ट तो पता नहीं आखिरी बार कब हुआ था। लेकिन 2016 के जो हमने कल जियो न्यूज पर ही फुटेजेस देखे कि पाकिस्तान जब काकुल से इंग्लैंड पहुंचा, लॉर्ड्स टेस्ट जीता, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स ने पुशअप्स लगाए और जो ट्रेनर से उनको सल्यूट, मिसबा उल हक, यूनुस खान और पूरी पाकिस्तानी टीम ने सल्यूट मारा और उनको उनकी जो एफर्ट्स थी उनको सराहा। तो मेरे ख्याल में ये फिटनेस का कल्चर खत्म करके एक गलत रिवायत कायम की गई है। लेकिन उसी रिवायत के जो सबसे बड़े अमीन थे बाबर आजम, वो अब कप्तानी के क्या वो अपने अगर दोबारा कप्तान बनते हैं वो अपने अतबार बदलेंगे, गौर करेंगे, या ही इज नाउ टू बिग टू चेंज एनीथिंग? नहीं, वो ऐसे नहीं है, लेकिन ये तो अब एम्बैरेसिंग सी बातें लगती हैं। दुनिया में कोई सुने जी हम फिटनेस पे तवज्जो नहीं देते। एक दिन में तो नहीं आप स्विच ऑन ऑफ तो नहीं कर सकते, किसी को ये टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ता है। देखें, अब तो उनको अपने अतवार चेंज करना पड़ेंगे अब्दुल्ला और हुमा, क्योंकि अब इस तरह तो चलेगा नहीं। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जब इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि भाई अब हम ऐसा ट्रेनर और फिजियो लेकर आ रहे हैं जो फिटनेस पर खास तवज्जो दे। लेकिन मसला वही है कि ये कैंप तो 15 दिन का है। 15 दिन के बाद लड़कों को यकीनी तौर पर उनकी परफॉर्मेंस में भी बेहतरी आएगी। लेकिन बाबर आजम जिन्होंने दिसंबर में असखुद तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी थी, अब जो मेरी इत्तलात है कि 3 दिन पहले जो हमारे 4 सेलेक्टर्स हैं, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज और असद शफीक, उन्होंने पीसीबी चेयरमैन को सिफारिश की है कि कप्तानी T20 की आप दोबारा बाबर आजम को दे दें। तो अब मोहसिन नकवी साहब ने ये फैसला करना है और यकीनी तौर पर जो बाबर आजम से उनकी मुलाकात हुई है वो इसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद, हालांकि वर्ल्ड कप में 320 रन बाबर आजम ने 40 की एवरेज से बनाए थे, हमने बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर उनको ऑफर की थी कि आप टेस्ट मैच की कप्तानी रखें, व्हाइट बॉल के फॉर्मेट से हम आपको हटाना चाहते हैं। अच्छा, तो व्हाइट बॉल में हम जी कोई डिटेल्स के बाबर आजम की जो मीटिंग हुई है मोहसिन नकवी साहब के साथ, उसके कोई डिटेल्स थे अगर आपके पास है? देखिए, उसकी तो फिलहाल इतनी डिटेल्स हैं कि उनसे पीसीबी ने कहा है कि आप दोबारा ये जिम्मेदारियां संभाल लें
और जाहिर है पीसीबी के चूंकि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, मना तो नहीं कर सकते। उस वक्त भी बाबर आजम को ज़का अशरफ और उनकी मैनेजमेंट ने फोर्स किया था कि आप एक फॉर्मेट से स्टेप डाउन कर, 2 फॉर्मेट से स्टेप डाउन कर जाएं, T20 और वनडे से। उन्होंने फिर तीनों फॉर्मेट से स्टेप डाउन कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या बाबर आजम सिर्फ T20 के कप्तान बनेंगे या तीनों फॉर्मेट्स पे वापस आएंगे? क्योंकि हमने शान मसूद को टेस्ट मैचों में लॉन्ग टर्म कप्तान अनाउंस किया हुआ है, उनको हमने 2 साल के लिए कप्तान बनाया हुआ है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मेरे ख्याल में ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के बाद ये सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम अभी हेड कोच का भी अनाउंस करने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में हेड कोच से भी मुशावरत कर ली जाती कि क्या वो बाबर आजम के साथ कंफर्टेबल होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें ऑब्वियसली दे रिमेन टू बी सीन के क्या होता है। हुआ वैसे फाइनल, कुछ तकरीबन फाइनल हुआ, फाइनल तो नहीं, फाइनल तो जब होगा पता लग ही जाएगा। देखिए, परसों जब हमारी आपकी बात हो रही थी तो ल्यूक रॉन्की जो थे वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, लेकिन आज जो इतलात जैसन गैलेस्पी की आ रही है कि वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग से उन्होंने रिजाइन कर दिया है और बिग बैश में भी जहां वो कोचिंग करते थे वहां से भी उन्होंने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। तो जैसन गैलेस्पी पाकिस्तान के अगले हेड कोच होंगे, लेकिन कब आएंगे? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जून के मिड तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। तो उस वक्त तक तो T20 वर्ल्ड कप आधा गुजर जाएगा। लेकिन देखें, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करें, लेकिन गैलेस्पी लग रहा है कि पाकिस्तान टीम के अगले हेड कोच होंगे। खासतौर पे अगर वो अपनी बाकी पोस्ट से भी रिजाइन अगर वो छोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली ही इज मेकिंग रूम फॉर पाकिस्तान। लुक्स लाइक इट। थैंक यू मटीजा। थैंक यू विद अस। नई हुकूमत बरसर इख्तिदार आने के बाद अब ये बताना भी ज़रूरी है, नहीं वो किसी डिश की बात नहीं हो रही। मईशत को कुछ होपफुली ज़रूर इस्तेहकाम मिलेगा, ये उम्मीद की जा सकती है। मौशी आशारियों में बेहतरी की एक झलक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हालिया नंबर्स हैं। 100 इंडेक्स में इस वक्त तारीख का तेज़ तरीन रुझान देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रोज़ नए रिकॉर्ड्स बना रहा है भैया। आज 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 67,142 की सतह पर बंद हुआ है। रवां हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स 19,000 पॉइंट्स बढ़ चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 83 अरब रुपए बढ़कर 9,430 अरब रुपए तक पहुंच गई है। 9,430 अरब रुपए पर पहुंच गई है। रवां हफ्ते 4 दिनों में मार्केट कैपिटलाइजेशन 259 रुपए बढ़ी है। हमारे साथ हैं, वरना हम इन्हीं नंबर्स में घूमते रहेंगे, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। मोहम्मद सुहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन दिनों तेज़ी देखी जा रही है और बड़ी अनप्रेसिडेंटेड भी कहा जा रहा है। 100 इंडेक्स जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। तो क्या समझा जाए कि सरमायाकारों का मईशत पर एतमाद बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये एक इंडिकेटर ज़रूर है कि कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर्स का वो बहाल हो रहा है। इलेक्शन का इनकाद हो जाना, फिर एक गवर्नमेंट का ऑल्दो कोलिशन है उसका आ जाना, फिर मिनिस्टर्स का ऐलान हो जाना और उसके बाद IMF का लास्ट रिव्यू हो जाना और जो PIA के लिए नया बोर्ड की तश्कील और उसका रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को अप्रूव कर लेना, ये एक अच्छी प्रोग्रेस है नई हुकूमत के लिए। और इसी का रीज़न है कि इलेक्शन के बाद से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी कोई 45-50 मिलियन डॉलर की नेट बाइंग की है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जिसकी वजह से वो 67,000 की हद अबूर कर गया है आज और ये ऑल टाइम हाई KSE 100 इंडेक्स है। 2020 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेस्ट मार्केट रही है। इससे जाहिर होता है कि भाई पोटेंशियल तो है। अब IMF से हालिया किस्त मौसूल हुई, फिर नए प्रोग्राम के लिए भी बातचीत जारी है। मुस्तकबिल में ये सब बिलुमूम मईशत और बिलखुसूस स्टॉक मार्केट पर किस तरह से असरअंदाज होता देख रहे हैं आप? यही रीज़न है कि जो IMF से बातचीत हुई है कि नया प्रोग्राम पे मुज़ाकरात होंगे, उसको पॉजिटिव लिया जा रहा है। मगर चैलेंज ये है कि ये इस दफ़ा का प्लान लॉन्ग टर्म होगा 3-4 साल के लिए, जिसमें ना सिर्फ जो बायलैटरल लोन्स हैं फ्रेंडली कंट्रीज से उस पर रोल ओवर मांगेगा IMF के सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE पाकिस्तान के लोन्स को रोल ओवर करे, बल्कि वो एक बहुत शदीद इंक्रीज टैक्सेशन में भी मांगेगा, जो हम सुन रहे हैं कि शायद 13,000 अरब रुपए तक हम टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक बड़े टफ चैलेंजेस हैं। अगर ये हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट कर देती है तो प्रोग्राम मिल जाएगा
और यही रीज़न है कि इसका मार्केट पे असर हो रहा है। बाय द वे काफ़ी सालों के बाद पाकिस्तानी मार्केट वैसे ही बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट की लिस्ट में आ गई है। जो ब्लूमबर्ग के पिछले 6 महीने के जो आदाद व शुमार हैं उसमें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का गेन जो है वो 50% के करीब है और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। थैंक यू मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। That's all for today. We'll see you tomorrow. Bye. कल मिलते हैं।